नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा के पोलका कोठा पर भारतीय हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर रामेश्वर भक्त मंडल की ओर से 108 मन का पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे। देर रात तक चले कार्यक्रम में लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। ऐसे में चलिए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की दिलचस्प झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा।
रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कृपया सभी पुनः अपने स्थान पर लगा दें। बहुत बढ़िया अच्छा आयोजन रहा। रामेश्वर भक्त मंडल का जो ये कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है वो बड़ा सराहनीय है। और मुकेश जी भाई साहब के मार्गदर्शन में जो भोई समाज के युवाओं के द्वारा जो ये धर्म की जागृत जो योजना की गई है उसके लिए उनको सब साधुवाद है। साथ ही ये कार्यक्रम हमें नववर्ष समिति के द्वारा जो दिया गया है उसके लिए नववर्ष समिति के अध्यक्ष संयोजक एवं उनकी पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे एक निवेदन पे उन्होंने खुद ने भी ये कहा कि पोल्का कोटा समिति द्वारा ये कार्यक्रम किया जाए तो अच्छा रहेगा। ये जिम्मेदारी उन्होंने हमें दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पोल्का कोटा की समिति के सभी सदस्यगण ने जो सहयोग आज प्रदान किया है, सभी महिलाओं जहाँ घर घर जाके उनसे निवेदन किया था, पावसार समाज के हों चाहे दर्जी समाज, पंचाल समाज और मोची समाज, सभी से हमने निवेदन किया था। आप सब माता और बहनों ने और पुरुषों ने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आप सब यहाँ पधारे और इतना अच्छा एक बड़े आयोजन में आप सबने धर्म लाभ प्राप्त किया, उसके लिए आप सब बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही आज के हमारे मुख्य यजमान और हमारे यहाँ के समिति के सभी मेंबर लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही पधारे हमारे महिपाल जी आहारी साहब, नरेंद्र जी खोटड़िया साहब, ललित भाई और हमारे अशोक जी रणोली साहब, महाराज श्री हमारे संघ के प्रमुख निखिल जी भाई साहब, जयंतीलाल जी एवं और अनुराग जी पाठक साहब सभी, और हमारे जो पार्षद और साथी मेरे साथी नीरज भाई और उनके सब सहयोग और मीडिया प्रभारी के सभी साथीगण और हम सच के भाई अनिल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हमेशा पोल्के कोटे की खबरें यहाँ से करते रहते हैं। और मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि ये पोल्का कोटा धर्म का स्थान है। ये एक प्रकार से बेणेश्वर धाम का टापू है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग यहाँ विराजे हैं, सभी धर्म के मंदिर यहाँ पे रहते हैं और साड़िया जी वासी के मार्गदर्शन में हमेशा यहाँ अच्छे अच्छे आयोजन होते हैं। और ये सभी आयोजन यहाँ हर प्रकार से भलीभांति और बिना किसी विडंबना से साड़िया जी वासी के मार्गदर्शन में पूर्णतया अच्छी तरह से संपादित होते हैं। उसके लिए भगवान साड़िया जी वासी का हमेशा आशीर्वाद रहा है। साथ ही हमारे यहाँ सभी नागरिक और मोहल्ले वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को साधुवाद। और मैं महिपाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वे भी 2 शब्द से संबोधित करें। आदरणीय महिपाल जी भाई साहब। यजमान पोल्का कोटा समिति द्वारा एवं श्री रामेश्वर भक्त मंडल में खूब खूब
धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम हुआ, जो आयोजन हुआ, इसको देखकर मैं भी बलिभूत हो गया कि इसका कोई शब्द नहीं है। और यहाँ पर हमारे बीच पधारे पालिका अध्यक्ष खुड़ना साहब, ललित जी पंचाल भाई साहब एवं हमारे रणली के जिलाध्यक्ष साहब अशोक जी एवं हमारे बीच में सभी पधारे सभी वरिष्ठ महानुभाव एवं सभी माताएं एवं मातृशक्ति जो इस नव प्रतिभा की कार्यकर्णी है, उन सबको मैं खूब खूब धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और मैं कल के इसी तरह कल सुबह 10:30 बजे जो जुलूस है, उस जुलूस की शोभा यात्रा जो उसको कार्यक्रम अभी आयोजन हुआ है, पर कल का कार्यक्रम जो उसका आयोजन न मानते हुए कल का नव सिंधु प्रतिपदा का त्योहार मानकर कल इस जुलूस में शोभा यात्रा में सबको पधारना है। मैं यही आह्वान करता हूँ कि कल के अखबार के पन्ने पर अगर परसों पन्ने के ये डूंगरपुर जिले में ये पहला पन्ना भर जाए, यही आशा करता हूँ मैं सभी से। और मेरी ओर से मैं खूब खूब हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां मेरे इन भाइयों के और बहनों के लिए। मैं सैल्यूट करता हूं सबको। जय श्री राम। एक बात और बस कि इनके इस तत्व शक्ति ने इतनी प्रेरणा दी है कि हम सब यहाँ बैठे, लेकिन हमारी कुछ मात्र शक्तियां सागवाड़ा की इस धरती को सुसज्जित कर रही है। अभी रंगोली बना रही है, गोल चौराहे पे है, यहाँ है, क्या अपनी शुरुआत होनी है वहां है। मातृशक्ति अभी उस उपासना में लगी हुई है। इसे राम तत्व की ताकत है, इसकी प्रेरणा से वो मातृशक्ति वहां भगवान की साधना कर रही है। हमने भगवान के बोल सुनकर साधना की, वो अपने कर्मों से साधना कर रही है। मैं पुनः उपस्थित प्रत्येक मन के हृदय में बैठे हुए राम को प्रणाम करते हुए कल के लिए आह्वान करता हूं कि ऐसा ही भव्य दिव्य स्वरूप कल हम सबको दिखाई दे, ताकि उनको लगे कि हमारा सागवाड़ा का प्रथम नागरिक सनातन का नेतृत्व करने वाला, और हम सब सागवाड़ा में एक भव्य विराट स्वरूप का दर्शन करवा देंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और हमारे सागवाड़ा के नेतृत्व में एक शब्द, एक नाम जुड़ा है। वैसे मैं ले नहीं सकता हूँ, मैं लूंगा तो मुझे कुछ सुनना भी पड़ेगा, लेकिन मेरा मन कहता है कि भाई तू सुन लेना, लेकिन वो शब्द जरूर बोल देना कि हमारा सौभाग्य है कि सागवाड़ा के संस्कृति का नेतृत्व करने वाले हमारे नए नए जिला प्रचारक क्या रहे, निखिल नाम है। देखो नाम निखिल नाम है, ये पूरे अपने ब्रह्मांड का नेतृत्व करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रेरणा से हम सब चल रहे हैं, युवा हैं, एक तरह से हमारे प्रचारक सन्यासी कहलाते हैं, ब्रह्मचारी कहलाते हैं। केवल वो भगवा वस्त्र धारण नहीं करते, हमारे बीच में रहते हैं, इसलिए हमारे जैसे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वो सन्यासी है, वो ब्रह्मचारी है। उनको भी नमन करते हुए मेरी बात को मैं विराम देता हूं। पुनः अग्रिम रूप से, अब तो कुछ ही पल रहे हैं, अग्रिम नहीं कहें, बिल्कुल 2082 में हम चलते चलते पहुंच जाएंगे। भगवान सूर्य की किरणें हम सबको सुखमय बनाए, हमारे जीवन को सुखमय बनाए, इस सागवाड़ा को सुखमय बनाए, और हम तो विश्व का कल्याण करने की बात करते। बोलिए भारत माता की। रामेश्वर भक्त मंडल का सबसे पहले तो आभार, अभिनंदन, वंदन, क्योंकि जिस प्रकार का कार्यक्रम उन्होंने जो आज प्रस्तुत किया है वो सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं और सुपर से ऊपर वाला है। क्योंकि मैंने भी पहले एक बार रामगढ़ में कार्यक्रम हुआ था, लेकिन मैं भी वंचित रह गई थी, उस समय मैं नहीं आ पाई थी, तो मेरे लिए भी आज पहली बार ही मैंने भी सुना, तो वास्तव में बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। क्योंकि सुंदरकांड हमने बहुत सुना, भागवत भी सुनते रहते हैं, लेकिन ये कम समय में, और वो जो कहते हैं ना गागर में सागर भरने जैसा, ऐसा कार्यक्रम है। तो एक बार जोरदार तालियां इस भक्त मंडल के लिए कि हम जिस राम की भूमि पर जन्मे हैं, उस राम की भूमि उस राम का अगर गुणगान नहीं करें और हम बाकी का गुणगान करेंगे तो ये काम आएगा भी नहीं हमारे।
और जैसा कि आज एक बात ये भी है कि आज हमारे जो शनि महाराज है उनके कई राशि वाले आज उस प्रकोप से निकले हैं और कई उस राशि में जा रहे हैं, तो मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगी कि ये यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है उसका फल जिन पे प्रकोप आने वाला है, अब ये अपना फल किसको देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि हमारे पोल के कोठे पे जितने ये भक्त बैठे हुए हैं वो जिन राशि पे प्रकोप आने वाला है उनके लिए प्रार्थना करें कि ये जो कार्यक्रम आज का हुआ उनके लिए आने वाले जो भी वर्ष हैं, चाहे 7.5 की ढैया हो, चाहे 2.5 वर्ष की हो, जितनी भी हो, वो उस प्रकोप से मुक्त रहे और शनि महाराज की कृपा जो है वो बनी रहे। दूसरी बात कि कल हम हमारा विक्रम संवत 2082 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उस समिति के यहाँ पे सदस्य भी मौजूद हैं और हम मातृशक्ति भी साथ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप कल अधिक से अधिक संख्या में पधार कर उस शोभा यात्रा को भव्य बनाएं और सागवाड़ा का नाम, जैसे कि हम कहते हैं कि धर्म नगरी से प्रसिद्ध है, तो धर्म नगरी का नाम वैसे ही बना रहे और हम उस धर्म नगरी में जन्मे हैं, तो उस धर्म के साथ, हमारी संस्कृति के साथ और हमारे संस्कारों के साथ आगे बढ़े। एक बार पुनश्च पूरे हमारे स्कूल का कोठा समिति की तरफ से रामेश्वर भक्त मंडल का आभार, धन्यवाद, और आज जो यहाँ पे भक्तगण उपस्थित हुए हैं उन सबका आभार और अभिनंदन। जय भारत, जय श्री राम। मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मेरे ख्याल से पहली सार्वजनिक समिति होगी सागवाड़ा की, क्योंकि समाज की समितियां वगैरह तो बहुत है, पर किसी मोहल्ले की सबसे पुरानी समिति, क्योंकि मैं भी इसी मोहल्ले का रहा हूं, तो विशेषकर इस सार्वजनिक समिति का बहुत बहुत आभार है। चाहे वो गणपति का उत्सव हो, चाहे गरबे हो, बहुत शानदार कार्यक्रम इस समिति का रहता है। जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए, सभी मातृशक्ति के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की मातृशक्ति भी इतनी मजबूत है। साथ ही रामेश्वर भक्त मंडल, मुकेश जी, आज तो आपने और आपकी टीम ने बहुत कई रस में डुबा दिया। सबसे पहले तो राम रस में डुबाया, फिर हनुमान के रस में डुबाया, फिर वीर रस महाराणा प्रताप में डुबा दिया, और फिर पता चला कि पन्ना गाय की गुणगान करते हुए मातृशक्ति को उसमें सरोवर कर दिया। तो आज आपने बहुत डुबकियां लगवाई है, और आपका ये जो रामेश्वर भक्त मंडल है उसके लिए मैं मां त्रिपुरा से प्रार्थना करता हूं। कल एकम है, नवरात्रि का दिन है, शक्ति का दिन है, कि आप सब पर, जो आपके सारे साथी हैं, उन पर आपकी कृपा, मां त्रिपुरा की कृपा बनी रहे। और मैं आप सभी का, उनकी कोठा की समिति का विशेष आभार कि आपने मुझे भी आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया। पहले मेरे सभी वक्ताओं ने बहुत बोल दिया है, पर ये कुछ मेरे उद्गार थे, तो रियल में आज मैं फिर एक और रस और भूल गया कि आपने ये फूलों की बौछार करके फागुन भी ला दिया वापस, होली का रस भी दे दिया आपने, तो कोई रस आपने छोड़ा नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के जो अतिथि हैं और महाराज जी के चरणों भी वंदन, सभी का बहुत बहुत आभार। भाई महिपाल जी का जरूर जिक्र करूंगा और आपकी पूरी टीम, क्योंकि महिपाल जी नेतृत्व कर रहे हैं, पर उनके पीछे बहुत बड़े वट वृक्ष, जितेंद्र जी हैं, व्यास जी हैं, अनुराग जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर अभी आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपका जो ये प्रयास है निश्चित कल रंग लाएगा, ऐसी मेरी भावना भी है और मां त्रिपुरा से प्रार्थना भी है कि जरूर कल हम जो आज सारे जो मुकेश जी ने रस जो हमको दिए हैं, तो कल एक समुद्र में हिलोरे लेंगे, ऐसा लग रहा है। कल का कार्यक्रम शानदार हो, उसके लिए शुभकामना, और नव वर्ष की बहुत अग्रिम शुभकामना, क्योंकि वैसे तो सनातन के हिसाब से सुबह का जो सूर्योदय का समय होता है तब तिथि चेंज होती है, पर फिर भी ऐसा मानता हूं कि अपन बहुत निकट है, तो उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमन आप सभी धरती का स्वर्ग सागवाड़ा के इस गलापाई भाई जो बैनर पर पोल का कोठा में पधारे हैं, हमारे नगर के प्रथम व्यक्ति आदरणीय चेयरमैन साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी रोणोली साहब, साथ ही भारतीय नव हिंदू वर्ष के अध्यक्ष आदरणीय महिपाल जी, उमाकांत जी, अनुराग जी, गणपति मंडल के अध्यक्ष मनोज जी, जीर्णोद्धार एवं निर्माण समिति के अध्यक्ष जयंतीलाल जी एवं मातृशक्ति, आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारने पर तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और खास करके मैं
रामेश्वर भक्त मंडल का आभार, क्योंकि आपने इस पोल का कोठा समिति के एक निवेदन पर आप इतना अच्छा कार्यक्रम करके हमारे पोल का कोठा, वैसे भी साड़िया जी महाराज का आशीर्वाद है और आपके पधारने पर हमारी ये सागवाड़ा को, आपने एक मेरे कार के पीछे पढ़ा था कि सागवाड़ा धरती का स्वर्ग है और धरती के स्वर्ग में पोल का कोठा एक ऐसी स्वर्ग भूमि है जहाँ साड़िया जी महाराज विराजते हैं और यहाँ से अनेकों कार्यक्रम, जैसे माताओं बहनों के लिए तो विशेषकर जिनके पुत्र या पुत्र प्राप्ति के लिए वो होली के 2 दिन बाद यहाँ एक कार्यक्रम रखते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज वास्तव में प्रतिबोध हो गया कि हमारे रामेश्वर भक्त मंडल द्वारा इस भूमि को वापिस पवित्र कर दिया है। आप सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा की इस पावन धरती पर, भगवान माऊजी महाराज की इस पवित्र धरती पर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यही काम हमारा है, हमारी आवाज धीरे हो जाओ। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women. So that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।